गुड मॉर्निंग एवरीवन। बेटा एक नोटिफिकेशन आई हुई थी जो ग्रेजुएशन के एडमिशन्स के रिलेटेड बहुत इम्पोर्टेंट है, जिसमें हम लोग CUET का एग्ज़ाम फर्स्ट टाइम JKUT में कंडक्ट करवा रहे हैं। ठीक है, जितने भी बच्चे अपना ऑनर्स BSc ऑनर्स या BA ऑनर्स करना चाहते हैं तो उस चीज़ के लिए उन्हें एक कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट को अपेयर होना पड़ेगा। ठीक है, जो कौन कंडक्ट करता है? NTA कंडक्ट करती है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। ठीक है, NTA नीट को भी कंडक्ट करती है, बट इन दोनों एग्ज़ाम्स में CUET और आपके नीट एग्ज़ाम में एक ब्रॉड फैक्टर है जो अनकॉमन है। नीट को हम लोग एक ही डे में कंप्लीट कर लेते, बट आपका जो CUET है वो आप लोगों का 10 डेज़ में कंप्लीट होता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे डेट ऑफ एग्जामिनेशन जो है आपकी, तो अराउंड इन्होंने बताई है 21 मई से लेके 31 मई तक चलेगा। ठीक है, शिफ्ट होंगी एक दिन में, पहले 2 शिफ्ट होती थी, अब एक दिन में 3 शिफ्ट हुआ करेंगी। ठीक है, ये भी इस बारी मेजर चेंजेस आई है। ठीक है, बाकी स्टेट्स में पहले भी होता था, बट हमारी स्टेट में फर्स्ट टाइम ग्रेजुएशन के लिए भी CUET को कंडक्ट किया जाएगा NTA के द्वारा। राइट, सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर इसमें ये आता है अब कि सभी कैंडिडेट जितने भी हमारे एग्ज़ाम्स में बैठेंगे तो ऑलमोस्ट रिज़ल्ट तो आ ही गया होगा। अगर रिज़ल्ट नहीं आया होगा तो आप अपने फॉर्म पे ऑल कैंडिडेट्स आर अपेयरिंग, है ना, आप लोग अपेयरिंग लिखेंगे फॉर्म पे। आपका एक मेजर और एक क्वेश्चन रहता है कि सर हमारे सेंटर कहाँ बनेंगे, तो जो आपके सेंटर सिटी प्रेफरेंसेस रहेंगे वो जम्मू प्रोविंस वाले जम्मू में भरेंगे और श्रीनगर प्रोविंस वाले श्रीनगर में भरेंगे, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, अब इसमें रहता है कि सर इसमें रहता है कि सिलेक्ट यूनिवर्सिटी नेम और सिलेक्ट प्रोग्राम नेम में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है बच्चों को। तो यूनिवर्सिटी नेम्स आपके पास मेजर नेम है, एक तो आपकी क्लस्टर यूनिवर्सिटी जैसे जम्मू यूनिवर्सिटी आ जाती है। ठीक है, मान के चलो जैसे आप यूनिवर्सिटी नेम लिख रहे हो तो आपके पास यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू, यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू जो है आपकी, ठीक है, वो क्या आ गई आपकी यूनिवर्सिटी नेम। ठीक है, और प्रोग्राम नेम मान के चलते हैं हम लोग, जैसे हमारा प्रोग्राम नेम है, प्रोग्राम नेम जो आ गया तो हम लोग बोल सकते हैं कि मुझे BSc केमिस्ट्री करनी है। क्या करना है हमें? BSc केमिस्ट्री करनी है, BSc केमिस्ट्री। तो BSc केमिस्ट्री आ गया हमारा प्रोग्राम नेम। और लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट, देखो लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट required to appear in CUET, required to appear in CUET। बहुत बच्चों का ये क्वेश्चन रहता है, तो आप लोगों को मैं अभी सिलेबस भी प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, कौन कौन से होंगे आपके सब्जेक्ट। अब जैसे आपको मान के चलो BSc ऑनर्स करना है ना, BSc ऑनर्स बट केमिस्ट्री को लेके आप लोग BSc कर रहे हो, है ना, तो आपका जो रिक्वायर्ड अपेयरिंग CUET सब्जेक्ट होगा वो केमिस्ट्री होगा। ठीक है, जो आपका केमिस्ट्री सब्जेक्ट होगा उसको आपने अच्छे से प्रिपेयर करना है अगर आपको बैचलर इन केमिस्ट्री करना है, जो आपका प्रोग्राम नेम केमिस्ट्री है। ठीक है, तो यूनिवर्सिटी आपकी क्लस्टर यूनिवर्सिटी रहेगी। ऐसे ही अगर आप लोग क्या करना चाहते हैं, BSc बॉटनी करना चाहते हैं तो आपकी बायोलॉजी रहेगी। ठीक है, आपकी बायोलॉजी हो सकती है, बायोस्टैटिक हो सकता है, बायोटेक्नोलॉजी हो सकती है, बायोकेमिस्ट्री हो सकती है। ठीक है, तो वो आपका लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट रिक्वायर्ड टू अपीयर इन CUET रहेगा। ठीक है, तो प्रोग्राम नेम आपकी BSc बॉटनी होगी, BSc zoology। ठीक है, BSc बॉटनी BSc zoology के लिए आपको बायोलॉजी 12th की पढ़नी होगी। बट इसके साथ इस बार ही कंपलसरी कर दिया गया है 2 सब्जेक्ट और भी, एक आपकी लैंग्वेज, ठीक है, और दूसरा आपका GS, है ना, जनरल टेस्ट लिया जाएगा आपका, जिसमें आपका जनरल एप्टीट्यूड रहेगा, जनरल नॉलेज रहेगा, जनरल अवेयरनेस रहेगा। ठीक है बच्चे, तो ये 3 कंपोनेंट आपको ऐड करके चलना, इन 3 कंपोनेंट को आपने क्लियर करना है, फिर ही आप लोग ग्रेजुएशन में एडमिशन ले सकते हैं। अब दूसरी बात यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट रहती है कि आप कितनी यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कर सकते हो। आप अराउंड अप टू 10 यूनिवर्सिटी तक अप्लाई कर सकते हो। बच्चे मैं फिर भी बता रहा हूँ आप लोगों को, आप 10 यूनिवर्सिटी तक अप्लाई कर सकते हैं, बट अगर आपके सारे प्रोग्राम्स एक ही यूनिवर्सिटी में मिल रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि आप एक से कर सकते हो। बट किसी बच्चों का इंटरेस्ट रहता है कि मुझे जम्मू यूनिवर्सिटी से नहीं करना है, मुझे कश्मीर यूनिवर्सिटी से करना है,
बट जो प्रोग्राम उस यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग रहेंगे, उस यूनिवर्सिटी के डिज़ायर के अकॉर्डिंगली आप लोग फिल करोगे फॉर्म, ठीक है ना। आपने देखना है उसकी साइट पे अवेलेबल है, ठीक है, तो मुझे ये करना है तो मैं वहीं से करूँगा। आप देख सकते हैं जैसे यहाँ पे भी दिया हुआ है, यहाँ पे कितनी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी हुई है कि आप लोग मिनिमम अप टू 3 सब्जेक्ट तक 700 दोगे। कोई भी बच्चा होगा वो फिज़िक्स में मान के चलो वो क्या कर सकता है, जैसे फिज़िक्स ले लेगा, फिज़िक्स में भर देगा 12th का, या केमिस्ट्री में ले लेगा, या बायो में ले लेगा, है ना। या मान के चलो आप लोग बॉटनी में बीएससी ऑनर्स करना चाहते हो, जूलॉजी में करना चाहते हो, ठीक है, केमिस्ट्री में करना चाहते हो, फिज़िक्स में करना चाहते हो, तो आप लोग अपना डिफरेंट प्रोग्राम नेम्स ले सकते हो, है ना। डिफरेंट प्रोग्राम्स आप लोग सेलेक्ट कर सकते हो, बट कब तक, अप टू 10। कितने कर सकते हो, 10 प्रोग्राम्स ही आप लोग ले पाओगे, और 10 प्रोग्राम्स के लिए आपको 1750 रुपीज़ पे करने होंगे जनरल में। आगे कैटेगरी में आप लोग देख सकते हो। और ये जो 11,000 है ये सेंटर आउट इंडिया जो होंगे, आउटसाइड सेंटर जो होंगे, उनको पे करना है, ठीक है बच्चे। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है, आप लोग कोई भी बच्चा ऐसा नहीं होगा कि जो बॉटनी में ही भरेगा तो उसको रहेगा कि मेरा बॉटनी में ही हो जाएगा। तो जो बॉटनी वाला होगा वो जूलॉजी में भरेगा, केमिस्ट्री में भरेगा, फिजिक्स में। तो मतलब आपको 3 सब्जेक्ट तो लेने ही लेने हैं, ठीक है ना। जैसे आपका 3 क्या रहता है, 3 आपका जो आपको क्वालिफाई करने हैं, एक आपकी इंग्लिश आ गई, मान के चलो लैंग्वेज आ गई, दूसरा आपका जीएस आ गया, तीसरा आपका सब्जेक्ट डोमेन आ गया। जैसे आपका बॉटनी हो सकता है, आपका जूलॉजी हो सकता है। तो इस सब्जेक्ट के साथ आपका लैंग्वेज अलॉन्ग विद जर्नल टेस्ट भी क्वालिफाई होना चाहिए, फिर ही आपका जो इम्पोर्टेंट प्रोग्राम रहेगा वो बॉटनी हो सकती है, वो जूलॉजी हो सकती है, फिर उसका मेरिट बन सकता है। कुछ यूनिवर्सिटी में तो आपके लैंग्वेज और जीएस पे भी आपका मेरिट बन जाता है, बट जम्मू यूनिवर्सिटी में अभी के लिए आई होप कि आपका ये क्वालिफाइंग नेचर रहेगा, इंग्लिश और आपका जीएस क्वालिफाइंग नेचर रहेगा, बट आपका जो मेरिट बनेगा वो आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक होगा। बात समझ में आ गया आपको। देखिए इस पेज को बहुत ध्यान से देखना बच्चे। एग्ज़ाम जो होगा आपका कंप्यूटर बेस्ड होगा, ठीक है। दूसरा टेस्ट पैटर्न क्या होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे, 4 ऑप्शन होंगे, एक राइट करना आपने। नेगेटिव मार्किंग इंट्रोड्यूस है, वो मैं आगे अभी आपको बता दूंगा। लैंग्वेज होंगी 13 लैंग्वेज होंगी, और ऑल ओवर इंडिया अगर देखोगे तो ऑल ओवर इंडिया हिंदी और हिंदी और इंग्लिश चलेगा, ज़्यादा कॉमन होगा, ठीक है। अच्छा देखो, अब आपका जो सिलेबस है, ठीक है, इस एग्ज़ाम्स के लिए जो आपका सिलेबस है बच्चे, लैंग्वेज आपको करना ही करना है। ये आपका लैंग्वेज है और ये आपका जर्नल टेस्ट है। तो लैंग्वेज में देख लो आपको क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। कितने मार्क्स की लैंग्वेज आएगी वो मैं आपको अभी बता दूंगा आगे। और ये आपका जर्नल टेस्ट आ गया। जर्नल टेस्ट में आपको जनरल नॉलेज पढ़नी है, करंट अफेयर, मेंटल एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी, क्वांटिटेटिव रीजनिंग। बच्चे जिनका बायो है तो वो थोड़ा घबरा गए होंगे। बच्चे टोटल 8 to 10 स्टैंडर्ड आपको पूछा जाएगा इसमें मैथ, ठीक है। तो इंग्लिश तो आपको एज आती है जैसे, है ना। और इसकी डेट भी अब एक्सटेंड करके कितनी कर दी है, डेट बढ़ा के 30 कर दी है, ठीक है बच्चे। बट अभी अभी हम लोग देख रहे हैं कि बाकी यूनिवर्सिटीज़ में देखे हैं, हमारी जम्मू यूनिवर्सिटी में तो पहले बनता था सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली, है ना, जो आपका डोमेन सब्जेक्ट रहता है ना, 12th सिलेबस ओनली, राइट। तो अब जैसे बॉटनी का कितना मार्क्स आपका आया, जूलॉजी का कितना मार्क्स आया, तो उसके भी आप पे आपकी सीट सेलेक्ट होती थी, आपका ऑनर्स सेलेक्ट होता था बीएससी, ठीक है। बट अब की डेट में क्या हो गया कि आपको लैंग्वेज भी क्वालिफाई करनी है और साथ में जनरल टेस्ट को भी क्वालिफाई करना है, ठीक है। तो ये 3 कंपलसरी कर दिए हैं आप लोगों के लिए, ठीक है बेटा। तो ये सिलेबस है। तो आप लोगों को मैं फिर से बता देता हूँ कि यूनिवर्सिटी आपने सेलेक्ट करनी है, जम्मू यूनिवर्सिटी हो या कश्मीर यूनिवर्सिटी हो, क्लस्टर यूनिवर्सिटी जिसको बोला जाता है। दूसरा, आप लोग प्रोग्राम्स नेम खुद सेलेक्ट कर सकते हो। आपको बीएससी जूलॉजी करनी है, बीएससी बॉटनी करनी है, बीएससी केमिस्ट्री करनी है, बीएससी फिजिक्स करनी है, तो आप लोगों का जो एग्ज़ाम में बैठने वाला, मतलब जो CUET का जो एंट्रेंस पेपर होगा आपका, तो अगर आप बीएससी बॉटनी करना चाहते हैं तो आपको 12th की बायोलॉजी आनी चाहिए, बीएससी केमिस्ट्री करना चाहते हैं तो आपको 12th की केमिस्ट्री आनी चाहिए, ठीक है। और ये कंपलसरी है आपकी लैंग्वेज और जर्नल टेस्ट का सिलेबस आपके पास दिया हुआ है, ये आपको इतना प्रिपेयर करना ही है अगर आपको ग्रेजुएशन में एडमिशन लेना है तो, ठीक है बच्चे। अब बच्चे आपकी एग्ज़ाम स्कीम है, ये आपका रहता है लैंग्वेज, ये आपका रहेगा लैंग्वेज, ठीक है। तो 13 लैंग्वेज में पेपर आ सकता है ना, 13 लैंग्वेज। और तीसरा क्या हो सकता है, देयर आर 20 लैंग्वेज इन एनी ऑफ दीज लैंग्वेज में भी
चूजन्स, ठीक है। तो हर एक लैंग्वेज, कोई एक लैंग्वेज जो होगी उसमें आपको 40 क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। 50 पूछे जाएंगे, उसमें से 40 आपको अटैम्प्ट करने हैं, ठीक है। सेक्शन 2 आपका डोमेन आ गया। सेक्शन 1 में लैंग्वेज आती है, सेक्शन 2 में डोमेन और सेक्शन 3 में जर्नल टेस्ट, ठीक है। इट मीन्स कि आपको ये 3 पोर्शंस को क्वालिफाई करना है बीएससी ऑनर्स के लिए या बीए ऑनर्स के लिए, राइट। अब आपका डोमेन्स में आता है, देयर आर 27 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट में बी ऑफर्ड अंडर द सेक्शन। द कैंडिडेट में चूजन एनी सब्जेक्ट एज डिजायर्ड बाय द एप्लीकेबल यूनिवर्सिटी। आप सब्जेक्ट अपनी मर्जी से नहीं रख सकते हो, उसकी साइट पे जाके देखना है कि ये यूनिवर्सिटी सब्जेक्ट को ऑफर करती है कि नहीं करती है। अगर करती है, जैसे जब यूनिवर्सिटी में बॉटनी जूलॉजी केमिस्ट्री है ही ऑलरेडी, ठीक है, तो आप लोग इनको ऑफर कर सकते हो, बट यूनिवर्सिटी में होनी चाहिए। तो आप लोगों को आपके डोमेन के सब्जेक्ट का, है ना, 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उसमें से आपको 35 करने हैं, ठीक है बेटा। दूसरा इंपॉर्टेंट रहता है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आपका रहता है सेक्शन 3, जिसमें जर्नल टेस्ट फॉर एनी सच अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स में बी ऑफर टू यूनिवर्सिटी वियर जर्नल टेस्ट बीइंग यूज्ड फॉर द एडमिशंस। 50 क्वेश्चंस करने हैं, 60 आएंगे आपको, ठीक है बच्चे। तो ये आपका पैटर्न है, नेगेटिव मार्किंग इंट्रोड्यूस की जाती है, ठीक। ये आपके सामने सिलेबस है सारा, ठीक है। तो मैंने आपको डोमेन सब्जेक्ट भी बता दिया, डोमेन सब्जेक्ट क्या है आपका, ठीक है। तो आपने कौन कौन से प्रोग्राम सेलेक्ट करने हैं मैंने आपको बता दिया। वीडियो दोबारा आप लोग सुन लें। प्रोग्राम नेम क्या, यूनिवर्सिटी नेम क्या डालोगे, लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट रिक्वायर्ड टू अपीयर इन CUET आप लोग देख लें। ऐसा मत कर देना कि आप लोग ग्रेजुएशन केमिस्ट्री में करना चाहते हो और CUET के लिए आपने सब्जेक्ट जो डाला है वो बायोलॉजी डाल दिया है। तो ध्यान रखें, अगर आपको प्रोग्राम नेम, अगर आपको केमिस्ट्री ऑनर करनी है तो आप अपने CUET में जो सब्जेक्ट अपेयर करोगे तो वो केमिस्ट्री ही करोगे, ठीक है बच्चे। तो यही था आपका इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन। तो आप लोग अच्छे से इसको रिवाइज़ करें। इसमें कोई एज बार नहीं है, ठीक है। यूनिवर्सिटी का अपना एज क्राइटेरिया होता है, बट इसमें कोई एज बार नहीं रखा है ना, किसी भी एज में आप लोग भर सकते हो। और दूसरा इसमें बस यही है कि आप अच्छे से पढ़ के जाएँ, इसकी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें। लैंग्वेज तो आप लोग एटलीस्ट कर ही दोगे, बट आपका जो ये मैथमेटिकल रीजनिंग आ जाता है और साथ साथ में आपको जनरल नॉलेज का है, तो थोड़ा सा मैं आप लोगों को एक एरियंथ की बुक प्रेफर करूँगा, और एरियंथ की बुक को आप अच्छे से पढ़ लो, आपकी GS ठीक हो जाएगी, ठीक है बेटा। थैंक यू क्लास, थैंक यू बेटा।